नमस्कार। आज के इस बेहद जरूरी एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो किसी भी फाइनेंशियल प्लान का लिटरली सबसे अहम हिस्सा है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। भारत में 2025-26 के नए नियम, बदलते टर्म्स और ढेर सारी पॉलिसीज के बीच एक सही चुनाव करना सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आइए मिलकर इस भूल भुलैया को सुलझाते हैं। एक एक करके उन सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को तोड़ा जाएगा ताकि एक बेहद सेफ और स्मार्ट फैसला लिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे: द राइजिंग हेल्थ केयर क्राइसिस, बियॉन्ड कॉर्पोरेट हेल्थ कवर, डिकोडिंग द इंश्योरेंस जार्गन, द मैट्रिक्स ऑफ ट्रस्ट, टैक्स बेनिफिट्स एंड वैल्यू और आखिर में द अल्टीमेट बाइंग स्ट्रैटेजी। बस इन्हीं स्टेप्स में ये पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिकोड हो जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द राइजिंग हेल्थ केयर क्राइसिस, यानी एक हेल्थ पॉलिसी आज के वक्त में एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी क्यों बन चुकी है। देखिए, ये 12 से 15% का जो आंकड़ा है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये आज की मेडिकल इन्फ्लेशन रेट है। आसान भाषा में कहें तो अस्पताल के खर्चे हर साल लिटरली इस स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि बैंक में रखी हुई थोड़ी बहुत सेविंग्स इमरजेंसी में काम आएगी, तो सच्चाई यह है कि वो बिल्कुल नाकाफी साबित होने वाली है। बिना एक सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस के सालों की जुड़ी हुई पूरी की पूरी जमा पूंजी सिर्फ कुछ ही दिनों के हॉस्पिटल बिल में गायब हो सकती है। ये सच में इतना सीरियस इशू है। एक और हैरान करने वाली बात ये 55% का आंकड़ा है। क्या हमें पता है कि भारत में आज भी करीब 50 से 60% हेल्थ स्पेंडिंग लोगों की अपनी जेब से यानी आउट ऑफ पॉकेट होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आधी से ज्यादा बार पैसा सीधा मरीज या उसके परिवार के बैंक अकाउंट से निकलता है। ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है और इस रिस्क को सिर्फ और सिर्फ एक सही इंश्योरेंस कवर के जरिए ही मैनेज किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, बियॉन्ड कॉर्पोरेट हेल्थ कवर। आखिर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड इंश्योरेंस की लिमिटेशंस क्या हैं? अक्सर लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है कि कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिला हुआ है, अब और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा होता है। अगर जॉब बदली या किसी वजह से जॉब छूट गई, तो वो मेडिकल कवर वहीं पर तुरंत खत्म हो जाता है। ऊपर से इसमें सम इंश्योर्ड काफी कम होता है और कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सनल इंश्योरेंस एक मैंडेटरी बैकअप पैराशूट की तरह काम करता है। इसमें लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी मिलती है, इसे जरूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है और ये परफेक्टली पोर्टेबल होता है। तो सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिसी के भरोसे बैठे रहना परिवार को एक बहुत बड़े रिस्क में डालने जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, डिकोडिंग द इंश्योरेंस जार्गन। इसमें इंडस्ट्री की भारी भरकम शब्दावली को बिल्कुल आसान भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की। ये आखिर क्या बला है? अगर पॉलिसी खरीदने से ठीक 36 महीने पहले तक किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसे पीईडी माना जाता है, जैसे कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन। अब यहाँ सबसे अच्छी खबर यह है कि नए IRDAI नॉर्म्स के हिसाब से इन बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड अब मैक्सिमम 3 साल तक ही लिमिट कर दिया गया है। पहले ये 4 साल हुआ करता था। तो सच में ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। नेक्स्ट टर्म है रेस्टोरेशन बेनिफिट। इसे समझने के लिए एक ऑटोमेटिक कॉफी कप रीफिल के बारे में सोचिए। अगर एक पॉलिसी ईयर के दौरान मेडिकल क्लेम्स आने की वजह से पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, तो ये बेनिफिट उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली वापस भर देता है, यानी रिस्टोर कर देता है। ये बेनिफिट खासकर उन परिवारों के लिए बिल्कुल लाइफ सेवर साबित होता है जिन्हें बदकिस्मती से एक ही साल में 1 से ज्यादा बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। अब देखते हैं टॉपअप और सुपर टॉपअप के बीच का अंतर। ये पॉइंट लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए, एक नॉर्मल टॉपअप कवर सिर्फ तभी काम आता है जब कोई एक सिंगल क्लेम यानी एक बार का बिल डिडक्टेबल अमाउंट से ऊपर चला जाए। लेकिन सुपर टॉपअप एक काफी बड़ा और बेहतर फाइनेंशियल अम्ब्रेला है। ये पूरे साल के सभी क्लेम्स को एक साथ जोड़ता है और जैसे ही टोटल खर्चा उस डिडक्टेबल को क्रॉस करता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली एक बड़े कवर को बहुत कम प्रीमियम में लेने का ये बिल्कुल सबसे स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द मैट्रिक्स ऑफ ट्रस्ट। बाजार में आखिर इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें से एक रिलायबल इंश्योरर कैसे चुना जाए? यहां हमेशा ऑब्जेक्टिव डेटा पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहला लाई डिटेक्टर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR। ये नंबर हमेशा 95% से ज्यादा होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए न्यू इंडिया का CSR लगभग 98.9% है और HDFC इर्गो का
97%। दूसरा पैमाना है इनकर्ड क्लेम रेशियो, जिसे ICR कहते हैं। अगर ये 70 से 90% के बीच है तो इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ICR 60% से कम है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कंपनी क्लेम्स बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रिजेक्ट कर रही है। साथ ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो भी हमेशा 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। ये मैथमेटिकल नंबर्स सच में कभी झूठ नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, टैक्स बेनिफिट्स एंड वैल्यू, यानी सेक्शन 80D के तहत डिडक्शंस को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं बचाती, बल्कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर टैक्स बचाने में भी बहुत मदद करती है। आइए डिडक्शंस की डिटेल्स देखते हैं। सेल्फ और फैमिली के लिए 25,000 रुपए तक का डिडक्शन आसानी से मिल जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स के केस में सीधा 50,000 हो जाता है। अगर पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस करवाया गया है तो अलग से 25,000 या 50,000 का एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी शामिल है। तो अगर कोई प्रॉपर स्मार्ट प्लानिंग करें तो आसानी से टोटल 1 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है ना कमाल की बात। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है। अक्सर हम सबसे सस्ती पॉलिसी ढूंढने लगते हैं, पर सच तो यह है कि सबसे सस्ती पॉलिसी शायद ही कभी सबसे अच्छी डील होती है। उन बेहद कम प्रीमियम्स के पीछे ना बहुत बड़े एक्सक्लूजन्स, रूम रेंट की अजीब अजीब स्ट्रिक्ट कैपिंग और एक बेहद खराब क्लेम एक्सपीरियंस छुपे होते हैं। असली सच्चाई तब पता चलती है जब इमरजेंसी आती है और रियलाइज होता है कि इस सस्ती पॉलिसी ने एक्चुअली हजारों या शायद लाखों रुपए का नुकसान करवा दिया। इसीलिए प्रीमियम से कहीं ज्यादा उस पॉलिसी की कवरेज और उसकी एक्चुअल वैल्यू पर फोकस करना एब्सोल्यूट क्रूशियल है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर आ गए हैं, दी अल्टीमेट बाइंग स्ट्रैटेजी। सही कवर लेने का आखिरी एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? तो यहां इस एक सिंपल नंबर को हमेशा याद रखना है, 10 से 15 गुना। ये इस इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है। एक आइडियल सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति का टोटल हेल्थ कवरेज उसकी सालाना आमदनी का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। और खासकर अगर कोई किसी मेट्रो सिटी में रहता है जहां मेडिकल खर्चे लिटरली आसमान छू रहे हैं, तो वहां एक 4 लोगों के परिवार के लिए बेस प्लान और सुपर टॉपअप दोनों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक का कवर लेने की आजकल एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन बन चुकी है। इसके बाद एक और काफी स्ट्रेटेजिक चॉइस करनी होती है, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल प्लान के बीच का चुनाव। अगर परिवार रिलेटिवली जवान और स्वस्थ है तो फैमिली फ्लोटर एक बहुत बढ़िया विकल्प है। इसमें पूरे परिवार के लिए एक शेयर्ड लिमिट मिलती है और प्रीमियम भी काफी अफोर्डेबल होता है। लेकिन अगर परिवार में सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर किसी सदस्य को स्पेसिफिक मेडिकल केयर की जरूरत है तो इंडिविजुअल प्लान्स हमेशा बेहतर रहते हैं, क्योंकि इससे ये डर बिल्कुल नहीं रहता कि किसी एक व्यक्ति के ट्रीटमेंट में ही पूरे परिवार का शेयर्ड पूल एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉलिसी खरीदने का एक्चुअली प्रोसेस क्या है। ये बस 4 आसान डिजिटल स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, एग्रीगेटर वेबसाइट्स जैसे पॉलिसी बाजार पर जाना और अलग अलग प्लान्स के फीचर्स और उनके CSR को ध्यान से कंपेयर करना। स्टेप 2, प्रपोजल फॉर्म भरना। और यहां एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ईमानदारी से डिक्लेयर करनी है। अगर कुछ छुपाया तो बाद में क्लेम रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। स्टेप 3, अपना प्रीमियम ऑनलाइन पे करना। और आखिरी स्टेप, eKYC के जरिए इंस्टेंटली अपनी पॉलिसी रिसीव कर लेना। देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और सीमलेस हो चुका है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर कल अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो क्या मौजूदा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट एक मजबूत ट्रैम्पोलिन की तरह बचा लेगा, या फिर वो सिर्फ एक पतली खतरनाक रस्सी की तरह है जिस पर चलना रिस्क से भरा है? ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कोई फिजूल खर्चा नहीं है, बल्कि ये वही मजबूत ट्रैम्पोलिन है जिसकी सख्त जरूरत होती है। तो बस सही डेटा देखिए, फैक्ट्स परखिए और एक सही कवर चुनकर फाइनेंशियली सुरक्षित रहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पूरे विषय को थोड़ा और गहराई से एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा।